नमस्कार दोस्तों, हमने एक क्लास महाराणा प्रताप की डाल दी है। आज उसका पार्ट 2 हल्दी घाटी डाल रहे हैं। देखिए, आपका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी अच्छा सहयोग दें। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने जो भी सहपाठी है जिनके पास हमारी क्लास नहीं पहुंच रही है उनके पास पहुंचाने का कष्ट करें। और मैं आशा करता हूं कि अगले वीडियो से पहले आप जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो 440-50 हो चुकी है। और शायद मैं आपसे आशा करता हूं कि अगला जो वीडियो डालेंगे उससे पहले आप जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पूरे हमारा परिवार 1000 का हो जाएगा, तो अपन लाइव क्लासेस प्रारंभ कर देंगे। अब देखिए, हल्दी घाटी के बारे में अपन प्रारंभ कर रहे हैं। तो हल्दी घाटी में देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आप प्रारंभ कर रहे हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य किस प्रकार से हल्दी घाटी युद्ध का व्यवस्था बनती है, किस प्रकार से युद्ध होता है, इससे पहले का जो जन्म से लेके उसके पास जो जमा भट्टो 4 दूत भेजे जाते हैं वहां तक अपन ने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध की जो व्यूह रचना है वो बनती है। देखिए, हल्दी घाटी है, पहला एक सवाल यहीं से बन जाता है कि हल्दी घाटी है वो कहाँ है। तो हल्दी घाटी राजसमंद में है। हल्दी घाटी का है, हल्दी घाटी राजसमंद में है। 2 पक्ष है, एक पक्ष है आपका महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप, और दूसरा पक्ष है अकबर। अब देखिए, महाराणा प्रताप भी इसकी हल्दी घाटी की व्यूह रचना है जो कहाँ बनाता है। हल्दी घाटी की जो व्यूह रचना है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई जाती है। जबकि अकबर कहाँ बनाता है? अकबर का किला या इसे क्या कहते हैं, मेघनीज दुर्ग। मेघनीज दुर्ग अजमेर में बनाई जाती है, क्योंकि इसमें पहले जब मान सिंह समझाने के लिए आता है महाराणा प्रताप को और कहता है कि आप अकबर के जिंदा स्वीकार कर लो, इन दोनों के मध्य जब किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं होती, महाराणा प्रताप इसके जिंदा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसी दिन में अकबर के पास आगरा जाता है और आगरा जाके कहता है कि काश उस समय मेरे को आपकी इजाजत मिली होती तो आज या तो महाराणा प्रताप या महाराणा प्रताप का शरीर आपके समक्ष होता, लेकिन आपके लिए हमें इजाजत नहीं दी। अब देखिए, अकबर युद्ध रचना बनाता है। युद्ध की अकबर के किले मेघनी दुर्ग में बनाता है, अजमेर में, और ये काम बनाता है। अब देखिए, कभी कभी यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि अकबर का जो उद्देश्य था, एक और जो माना जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध में जो महाराणा प्रताप की विजय होती है जबकि अकबर की पराजय होती है, और वास्तव में देखा जाए तो उस समय युद्ध से वो महाराणा प्रताप चला जाता है युद्ध स्थल से, और उसके जो राज्य चिन्ह है वो झालापीठा के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। अकबर का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? अकबर का उद्देश्य होता है महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। महाराणा प्रताप को बंदी बनाना अकबर का क्या उद्देश्य होता है? महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। जबकि महाराणा प्रताप का उद्देश्य क्या होता है? महाराणा प्रताप का उद्देश्य होता है मेवाड़ की धरती पर मुगलों को पराजित करना। इसका उद्देश्य क्या होता है? मेवाड़ की धरती पर मुगलों को पराजित करना। जबकि अकबर का क्या उद्देश्य होता है? महाराणा प्रताप को बंदी बनाना और मेवाड़ में क्या करना? अधिकार करना। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बनाया जाता है। आप देखिए,
ये व्यूहरचना बना दी है, दोनों के उद्देश्य हो गए हैं। इसके पश्चात दोनों अपने अपने क्षेत्र से रवाना होते हैं। तो ये जो आपका महाराणा प्रताप है, ये कहा कौन से क्षेत्र में, ये लोसिंग गांव कहाँ है, अंतिम लोसिंग गांव में डेरा डालता है। और ये कहाँ डालता है, मोलेला गांव। मोलेला गांव ये टोरे कटा के लिए भी प्रसिद्ध है, राजसमंद में है। इन दोनों के मध्य आपस में सेना हो जाती है और ये क्षेत्र बीच में क्या हो गया, हल्दी घाटी। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, हल्दी घाटी। अब देखिए दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई है। तो दोनों सेनाएं आमने सामने होगी। यहाँ अकबर की सेना कहाँ है, मोलेला गांव में आ गई है और महाराणा प्रताप की सेना कहाँ आ गई है, लोसिंग गांव में आ गई है। और दोनों के मध्य टकराव कहाँ होनी है, हल्दी घाटी युद्ध में। अब देखिए हल्दी घाटी के युद्ध की जो एक डेट बताई जाती है, दो डेट बताई जाती है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को हुआ था। किसके अनुसार, वैसे सभी इतिहासकार 18 जून 1576 ही मानते हैं। कब मानते हैं, 18 जून 1576 ईस्वी को ही माना जाता है। और वैसे आशीर्वाद लाल शास्त्री के अनुसार भी कब माना जाता है, 18 जून 1576 को। लेकिन एक इतिहासकार हुआ है गोपीनाथ शर्मा, जिसके अनुसार क्या डेट बताई गई है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या डेट बताई गई है, 21 जून। यदि कि सर इसमें सही कौन सी है और दोनों आ जाए तो इसमें सही कौन सी माने, यदि तथ्य आ जाए तो आशीर्वाद लाल शास्त्री ये 18 जून किसके अनुसार मानी गई है, आशीर्वाद लाल शास्त्री के अनुसार। किसके अनुसार, आशीर्वाद लाल शास्त्री के अनुसार। यदि तथ्यात्मक आ जाए कि ये किसके अनुसार है तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून। और वैसे 10th की जो सामाजिक है उसमें भी कौन सी दी गई है, 10th क्लास की जो सामाजिक है उसमें भी कौन सी दी गई है, 18 जून 1576 दी गई है। और वैसे सफिशिएंट यही डेट मानी गई है क्योंकि सभी लगभग इतिहासकारों ने 18 जून 1576 को बताई गई है। अब देखिए दोनों अपनी अपनी सेनाओं की युद्ध रचना बनाते हैं। किस प्रकार से युद्ध रचना बनाते हैं इसके बारे में देखिए, महाराणा प्रताप और ये अब देखिए महाराणा प्रताप के द्वारा यहां देखिए ये सेना है। तो महाराणा प्रताप आगे का जो हिस्सा होता है यहां किसको रखता है, यहां महाराणा प्रताप किसको रखता है, हाकिम का सुर को, हाकिम का सुर को रखता है। जबकि अकबर के द्वारा कौन होता है, अकबर के द्वारा अगर भाग में कौन होता है, अकबर के द्वारा होता है मान सिंह। कौन होता है, मान सिंह। अब देखिए अकबर ने मिर्जा राजा मान सिंह जिसे मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी और अकबर के द्वारा किसको बनाया जाता है, किसको, मान सिंह को आगे भाग में। इसके बाद यहां देखिए सेना हो gई, ये सैनिक है। महाराणा प्रताप की मात्र 80,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप के पास कितने हजार सैनिक थे, मात्र 80,000 सैनिक थे। जबकि अकबर की सेना में कितने सैनिक थे, 3,20,000 सैनिक थे। ये देखिए सेना हो गई है। अब देखिए यहां इसको क्या कहते हैं, अगले वाले भाग को क्या कहा जाता था, सेना के अगले वाले भाग को हरावल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हरावल। और पीछे वाले भाग को क्या कहते थे, चंदावल। तो यहां चंदावल जो भाग था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, आसफ का। कौन कर रहा था, आसफ का। इसका नेतृत्व आसफ का कर रहा था। यहां देखिए मध्य भाग में इनको महाराणा प्रताप की सेना को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में। एक भाग ये
और ये अगले वाला जो भाग है क्या कहलाता है, हरावल। तो हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हाकिम का शुर कर रहा था। बीच में जो था वो कौन था, महाराणा प्रताप स्वयं था। कौन था, महाराणा प्रताप स्वयं था। यहाँ पे महाराणा प्रताप स्वयं है। कौन है, महाराणा प्रताप। मध्य भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था। अब देखिए इसके पीछे जो चंदावल है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, पुंजा। एक वीर सेनापति था, क्या नाम था, पुंजा। वो कहा गया था चंदावल सेना। चंदावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था। देखिए आगे का भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, हरावल भाग का हाकिम का सुर। और आज इधर से अकबर की सेना से कौन कर रहा था, मान सिंह। अब देखिए 18 जून के दिन, यहाँ 18 जून के दिन क्या होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को किसका युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। दोनों सेनाएं आमने सामने होगी। दोनों सेनाएं क्या होगी, आमने सामने होगी। किसकी सेना, महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना। इसमें एक महतर का नाम का होता है, इसके साथ भी सैनिकों में शामिल, जिसके द्वारा एक और ये सैनिक की क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में इसको युद्ध का अनुभव नहीं होता है। जैसे इसको पहले 21 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, लेकिन अनुभव न होने के कारण ये सेना एक बार की तो इसमें भगदड़ मच जाती है। लेकिन मेहतर का क्या होता है, मेहतर खां नामक सेनापति ने झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह स्वयं सलामत आ गया है। बादशाह स्वयं सलामत आ गया है। किसके द्वारा झूठी अफवाह फैलाई गई थी, मेहतर खां के द्वारा झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि बादशाह स्वयं सलामत आ गया है। बादशाह स्वयं सलामत आ गया है, इसलिए वापस ये जो सैनिक थे ये वापस टूट पड़ते हैं। और इनका जो नेतृत्व करता था हाकिम का सुर। अब देखिए हाकिम का सुर अत्यधिक इस युद्ध में शहीद होते हैं। अब जब भी ये है इधर से जब मान सिंह आता है तो इस सेना को चीरता हुआ, इस सेना को चीरता हुआ कौन आता है, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप आके भी आक्रमण कर देता है मान सिंह पे। और ये जो सवार होता है वो चेतक पे सवार होता है। किस पे सवार होता है, महाराणा प्रताप चेतक पे सवार होता है। और मान सिंह किस पे सवार होता है, हाथी पे सवार होता है। उस हाथी का नाम क्या होता है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। घोड़े का नाम क्या था, चेतक, जिसपे कौन सवार था, महाराणा प्रताप सवार था। अब ये जो मान सिंह हाथी पे सवार था और हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। अब आप याद कीजिए जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में जनाना महल और मर्दाना महल, दो महल थे। और फिर किसमें हुआ था, जनाना महल में जोनी डोडी में हुआ था। यह आपको मैंने पहले बता दिया है, यदि किसी ने नहीं देखा है तो पिछले वाला वीडियो देखें। इसके बाद में मर्दाना हाथी, ये चेतक क्या कर देता है, मर्दाना हाथी पे आक्रमण करता है। जब आक्रमण करता है जिसके दोनों जो पैर होते हैं इस प्रकार से जब आक्रमण करता है तो हाथी की सूंड में जो जहरीले खंजर लगे होते हैं उस खंजर से चेतक की क्या कर जाती है, टांग कर जाती है। महाराणा प्रताप का जो भाला होता है वो भाले से प्रहार करता है। जब होदे में जब वो माउत होता है, एक होदा बनाया होता है, उसके ऊपर हाथी बैठने के लिए, मावत के लिए, उस होदे में छुप जाता है, उसका मावते मारा जाता है। जैसे ही महाराणा प्रताप के द्वारा आक्रमण किया जाता है भाले से, प्रहार से, तो कौन बचाता है, मान सिंह बचाता है। एक बार की सेना हताश रह जाती है, जैसे थी वैसे रह जाती है कि मान सिंह मारा गया। लेकिन जैसे ही घोड़ा वापस चेतक के अपने पैर लोहा लोन से नीचे करता है तो मान सिंह उससे बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही ये महाराणा प्रताप को देखिए, महाराणा प्रताप को क्या कर देती है, मुगल सेना घेर देती है चारों ओर से। कौन घेर लेती है, मुगल सेना घेर लेती है चारों ओर से। मुगल सेना घेर लेती है। इस प्रकार से ये महाराणा प्रताप की सेना हो गई और ये एक राउंड में हो गई है। इसके बाद यहाँ चेता कौन आता है, एक और जाला बीदा। कौन आता है, जाला बीदा या जाला मन्ना, जाला बीदा या जाला मन्ना आता है। और किसके, महाराणा प्रताप के राज्य चिन्ह धारण करता है। जब राज्य चिन्ह धारण करता है महाराणा प्रताप के तो ये इस ओर चलता है धारण करके। जब इस ओर चलता है तो ये क्या सोचते हैं कि महाराणा प्रताप है और महाराणा प्रताप आक्रमण करने के लिए
इसके इनके चारों ओर घेरा बनाते हैं, तब तक महाराणा प्रताप यहाँ से चला जाता है। जैसे ही महाराणा प्रताप यहाँ से जाता है, कौन चला जाता है? महाराणा प्रताप यहाँ से चला जाता है। अब देखिए, कम सेना होते हुए यहाँ से महाराणा प्रताप बस निकलता है, क्योंकि इसकी सेना तो मात्र 80,000 होती है, जबकि इसकी सेना कितनी होती है? 3.20 लाख सैनिक होते हैं। अब देखिए, महाराणा प्रताप यहाँ से निकलता है। यहाँ से निकलते ही दो सैनिक इसका पीछा करते हैं। कौन से दो सैनिक? वैसे तीन होते हैं, एक इसका भाई शक्ति सिंह होता है। एक भाई कौन होता है? शक्ति सिंह होता है। एक भाई शक्ति सिंह होता है। वो भाई भी किसकी सेना में था? मुगलों की सेना में था। किसकी सेना में था? इसका भाई शक्ति सिंह होता है, जो भी किसकी सेना में था? मुगलों की सेना में। शक्ति सिंह ये भी किसकी सेना में था? मुगलों की सेना में था। और इसमें दो सैनिक और होते हैं। एक का नाम होता है खुरासान, खुरासान, और एक का नाम होता है मुल्तान, मुल्तान का। देखिए, खुरासान ये कभी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है खुरासान और मुल्तान का, क्योंकि सुल्तान का एक अकबर का चाचा भी है। अकबर का चाचा है, जो आपके 1582 में दिल्ली का युद्ध होगा, उसमें वो मारा जाता है, सुल्तान का, अकबर का काका। अब देखिए, खुरासान में और मुल्तान नामक सैनिक किसका पीछा करते हैं? महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप का पीछा करते करते और इसके साथ में कौन आ जाता है? इनका पीछा कौन करता है? शक्ति सिंह करता है। इनका पीछा कौन कर रहा है? शक्ति सिंह कर रहा है। तो दोनों के पीछे, लेकिन ये भ्रम में रह जाते हैं, क्योंकि ये कौन है? शक्ति सिंह मुगलों की सेना का सैनिक है, इसलिए भ्रम में रहते हुए ये जैसे ही इनके पास पहुंचता है, इन दोनों की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ये हत्या लिख दो। इन दोनों क्या कर देता है? इनकी हत्या कर देता है। और जैसे ही महाराणा प्रताप का घोड़ा एक बलीचा नामक स्थान पे, बलीचा नामक स्थान पे नाले को पार करता है, और नाले को पार करते ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है घोड़े की। और बलीचा नामक स्थान पे घोड़े की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उस समय महाराणा प्रताप भी क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। इतना स्वाभिमान व्यक्तित्व का धनी था, जिसके जब घोड़ा चेतक मिलता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जद जद याद करूं हल्दी घाटी ने, जद जद याद करूं हल्दी घाटी ने, नैना में रक्त उतर आवे, नैना में रक्त उतर आवे, नैना में रक्त उतर आवे। कि हल्दी घाटी का जो भीमगंज था, जो आपको अभी मैंने हल्दी घाटी युद्ध की तरह आपको शेयर करवाया है, तो बलीचा नामक स्थान पे आज भी महाराणा चेतक की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। और यहां से ये क्या करता है? शक्ति सिंह अपना घोड़ा दे देता है। क्या करता है? अपना घोड़ा दे देता है। किसको? महाराणा प्रताप को। किसको दे देता है? महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दे उपलब्ध करवा देता है। और इसके पश्चात आगे देखिए क्या होता है कि महाराणा प्रताप को ये बंदी बनाने में असफल होते हैं। फिर ये क्या कर देते हैं? गोकुंदा पे अधिकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गोकुंदा पे अधिकार करते हैं। लेकिन कुंभलगढ़ सिंह क्या करता है? कुंभलगढ़ सिंह क्या करता है? महाराणा प्रताप इस पे आक्रमण करता रहता है। और कौन सी पद्धति के द्वारा आक्रमण करता है? गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा, जो आपकी पुराने समय में मराठों के द्वारा जो अपनाई जाती थी, वो जो पद्धति मराठाओं के द्वारा छापामार जिसे कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा आक्रमण करता है। और यहाँ से मानसिंह कहा चला जाता है? वापस से आगरा जाता है। तो बताया जाता है कि जब आगरा जाता है तो आगरा जाते ही मानसिंह की जो मनसब दिया गया था अकबर के द्वारा, वो छीन लिया जाता है, क्योंकि इसको क्या बनाना था? बंदी बनाना था। या बंदी बनाने में ये सफल नहीं हुआ, असफल होता है, तब इनका जो भी इसको मनसब दिया गया था वो छीन लिया जाता है और उसको बाहर ही रखा जाता है, और अकबर से भेंटें नहीं करता है। कुछ समय के लिए इसकी भेंटें सब रोक दी जाती है मानसिंह के द्वारा। और फिर क्या किया जाता है? अब देखिए, ये जो हल्दी घाटी युद्ध है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसके नामों से जाना जाता है? अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके पश्चात भी अभी तक छिंतर में युद्ध हुआ है। अभी शहबाज खान को भेजा जाएगा, इसके पश्चात खान खान को भेजा जाएगा, फिर जगन्नाथ कच्छावा को अपने अंतिम अभियान के लिए किसको भेजा जाएगा? जगन्नाथ कच्छावा को अभियान के तौर पे भेजा जाएगा। अब देखिए, इस जो हल्दी घाटी युद्ध है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अलग अलग नामों से जाना जाता है।
गोकुंदा ही पूछ लिया जाता है। गोकुंदा क्या है, एक बार ये सवाल आया हुआ है, उदयपुर में ध्यान रखना है। गोकुंदा क्या है, उदयपुर में, और कुंभलगढ़ क्या है, राजसमंद में, चामुंडा क्या है, उदयपुर में है। अब देखिए चामुंडा की मृत्यु होगी, अंतिम जो राजधानी होगी, आप मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी, मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी तो कुंभलगढ़ है, जबकि महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी चामुंडा थी, ध्यान रखना है। इसके पश्चात आगे देखिए बनास का युद्ध कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बनास का युद्ध। क्यों बनास का युद्ध, बनास का युद्ध बनास नदी के किनारे होने के कारण क्या कहते हैं, बनास का युद्ध भी कहते हैं। इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं, खमनोर भी राजसमंद में है। खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध किसने कहा था, अब देखिए आगे खमनोर का युद्ध किसने कहा था, गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था। अब देखिए आगे खमनोर का युद्ध, बनास का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध, और क्या कहते हैं, मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली। बनास का युद्ध क्यों कहते हैं, बनास नदी के किनारे होने के कारण, बनास नदी के किनारे होने के कारण बनास का युद्ध कहते हैं। खमनोर का युद्ध किसने कहा था, अबुल फजल ने, किसने कहा था, अबुल फजल ने। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, मेहनत नैन्सी को, किसको कहते हैं, मेहनत नैन्सी को। ये सवाल में आया हुआ ध्यान रखना है। गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था, गोगुंदा, गोगुंदा अर्थात बदायूं ने, किसने कहा था, बदायूं ने, बदायूं ने। और इस जो बदायूं है इसी ने हल्दी घाटी युद्ध का आपको देखा हाल बताया था। मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपोली। वास्तव में जो थर्मोपोली है वो कहाँ हुई थी, वास्तविक थर्मोपोली हुई थी 480 ईसा पूर्व यूनान में। कहाँ हुई थी, यूनान में थी, यूनान और फारस के मध्य। कहाँ थी, यूनान और फारस के मध्य। लियोनिडास, यूनान का कौन था, लियोनिडास और जरक्सिस के मध्य, जरक्सिस के मध्य युद्ध हुआ था। और महाराणा प्रताप की तरह लियोनिडास ने भी क्या दिखाई थी, वीरता दिखाई थी, इसीलिए महाराणा प्रताप को क्या कहते हैं, लियोनिडास उपनाम से भी जाना जाता है। ये भी सवाल आया हुआ, ध्यान रखना है। तो वास्तव में थर्मोपोली क्या है, यूनान में, यूनान और फारस के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। यूनान का कौन था, लियोनिडास, और फारस का जरक्सिस था। अब देखिए लियोनिडास को महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है, मेवाड़ या राजस्थान का या भारत का क्या कहते हैं, लियोनिडास भी कहा जाता है। एक मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। किन से युद्ध को, देवेर के युद्ध को, तो 15 अक्टूबर 1582 को देवेर का युद्ध हुआ था, उसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। वो वास्तविक युद्ध कब हुआ था, 490 ईसा पूर्व हुआ था, और ये यूनान और फारस के मध्य हुआ था। अलग अलग नामों से जाना गया था। कुछ इसका अपन अबुल फजल का अध्ययन कर लेते हैं कि अबुल फजल का जो खुद का जन्म होता है वो तो आगरा में होता है। कहाँ होता है, आगरा में होता है 1551 में। लेकिन इसके पिताजी होते हैं शेख मुबारक। क्या नाम होता है, शेख मुबारक। इसके पिता का नाम क्या होता है, शेख मुबारक होता है, जिसका जन्म 1509 में कहाँ होता है, नागौर में होता है। इसलिए अबुल फजल का संबंध कहाँ से बताया जाता है, नागौर से बताया जाता है। और ये अबुल फजल खाने खाना ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। 9 व्यक्ति थे विश्वास पात्र, उनमें ये शामिल थे। मामू हतो बीता खाना भी अबुल फजल को 2 प्रकार से 9 रत्न है। अब देखिए ये अबुल फजल एक ग्रंथ लिखता है अकबरनामा। अबुल फजल के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा जाता है, अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है अकबरनामा। कब लिखा जाता है,
इसका प्रारंभ किया जाता है, अकबरनामा का कब प्रारंभ किया जाता है? 1589-90 में। कब किया जाता है? 1589-90 ईस्वी में प्रारंभ किया जाता है। और इसको पूर्ण करके कब सौंपा जाता है? देखिए 89-90 में, 97-98 में कब पूर्ण किया जाता है? 1597-98 में पूर्ण करके इस अकबरनामा की तीसरी जो तीसरा भाग होता है आईने अकबरी। कौन सा भाग होता है? कभी कभी पूछा जा सकता है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, उसमें इस युद्ध का जिक्र बताया गया है। एक मुंतखब उल तारिक, जो किसका ग्रंथ है? मुंतखब उल तारिक बदायूनी का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? बदायूनी का ग्रंथ है। इसने भी लगभग 1590 में लिखना प्रारंभ किया था और 97 में पूर्ण किया था। किसने? बदायूनी ने। कौन सा ग्रंथ है? मुंतखब उल तारिक, जिसमें इसके जो आंखों देखा हाल का विवरण बताया जाता है। अब देखिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में क्या किया जाता है? ये हो गया हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा कि हल्दी घाटी युद्ध को क्या क्या कहा जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है और अन्य नाम क्या क्या है। अब देखिए आगे अपन ने कल पढ़ेंगे कि हल्दी घाटी युद्ध के होने के पश्चात चेतक की चारका मूवी छतरी बन जाती है। उसके पश्चात आगे का जो क्लास है वो नेक्स्ट डे आपके कल या 2 दिनों में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इसमें यदि आपकी कोई भी समस्या है, लेकिन आप लगन और मेहनत से पढ़ाई करें तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, थैंक्स।